हाँ जी स्टूडेंट, PV15 एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे जीके जीएस MCQ सीरीज 2। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है SSC की एग्जाम्स के लिए, तो उनको डिस्कस करेंगे आज हम। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णस्वामी, राजेंद्र प्रसाद और गोपालाचारी अंगियर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद वो भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट, संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है। संवैधानिक राजतंत्र, राजा संविधान लिखता है, राजा संविधान की व्याख्या करता है, राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है, राजा को लोगों द्वारा चुना जाता है। संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1922, 1923, 1921 और 1920। प्रथम केंद्रीय विधानसभा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1920 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट, भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है। एक महासंघ के रूप में, अर्धसंघीय, एकात्मक या राज्यों का संघ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राज्यों का संघ। नेक्स्ट, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र संबंधित है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र संबंधित है शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज व्यवस्था या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है। लोकतांत्रिक समाजवाद, शांतिपूर्ण तरीके से समाजवाद लाना, हिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से समाजवाद लाना, हिंसक तरीके से समाजवाद लाना, लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद लाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद लाना। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन, लॉर्ड कर्जन आयोग, दिमित्रोव थीसिस और लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए साइमन कमीशन। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्टर किसने बताया? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और BR अम्बेडकर। भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्टर किसने बताया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारत के राष्ट्रपति,
भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री और राज्यसभा के सभापति। भारतीय संविधान का संरक्षक, उसको सुरक्षित कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है? लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या फिर सरकारी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राजनीतिक। लोकतंत्र की जो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है वो है राजनीतिक व्यवस्था। नेक्स्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान का हृदय और आत्मा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। कौन से देश से एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया है? इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा और फ्रांस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इंग्लैंड। इंग्लैंड से एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया है भारत ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? ऑप्शन ए, वह राज्य जो किसी विशेष धर्म का पालन करता हो। ऑप्शन बी, वह राज्य जो धर्म विरोधी है। ऑप्शन सी, वह राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता है। और ऑप्शन डी, वह राज्य जो सभी धर्मों को राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहा जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, वह राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता है। नेक्स्ट, राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है। राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है सरकार पर लोगों का नियंत्रण, लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियां, राजनीति और लोकतंत्र के बीच सहयोग, और मतदाता अपनी सरकार बना और गिरा सकते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियां। नेक्स्ट, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 1975, 1976, 1977 और 1989। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1976 में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? राजनीतिक अधिकार। ऑप्शन ए, काम का अधिकार। ऑप्शन बी, शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। और ऑप्शन डी, वोट देने का अधिकार। राजनीतिक अधिकार बताना है हमने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, वोट देने का अधिकार। नेक्स्ट,
कौन सा मामला मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन ए गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ, शर्मा बनाम कृष्णा, बॉम्बे राज्य बनाम बलसारा। तो इसका राइट आंसर है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ये जो है ये मामला मौलिक अधिकारों से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी प्राकृतिक अधिकार, ऑप्शन सी कानूनी अधिकार और ऑप्शन डी नैतिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? ऑप्शन सी कानूनी अधिकार। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया? भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया? 1952, 1976, 1989 और 1981। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1976। ये क्वेश्चन पीछे भी हमने पढ़ा है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट, किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? इंदिरा गांधी सरकार, मोरारजी देसाई सरकार, नरसिम्हा राव सरकार, वाजपेयी सरकार। कौन सी सरकार थी जिसने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मोरारजी देसाई सरकार। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। आगे की वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे और आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलती रहेंगी।